तो दोस्तों, उत्तराखंड का जो लॉकडाउन है वो 1 जून तक बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू को। तो क्या-क्या गाइडलाइंस हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस हफ्ते भी जो परचून किराना की दुकानें और जनरल स्टोर है सप्ताह में 1 दिन 28 मई को खुलेंगे। ठीक है? इनके समय में बदलाव क्या-क्या है? इनके खुलने का जो नया समय है वो 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। पहले ये समय था सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। इसके अलावा कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य की सभी सस्ते गल्ले की दुकानें कोविड कर्फ्यू की अवधि में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बेकरी, मैन्युफैक्चरिंग, मांस, चिकन, मछली बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग संबंधी गतिविधियां भी दैनिक आधार पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। और क्या-क्या खुले रहेगा? कोविड सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान एवं उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। होटल, रेस्टोरेंट में अभी भी भोजन करने पर रोक बरकरार रहेगी, यानी कि होम डिलीवरी अलाउ रहेगी, लेकिन आप बैठकर वहाँ पर डाइन इन नहीं होगा। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबे को केवल खाने या अन्य खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए ही रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। इनमें बैठकर भोजन करने पर पाबंदी बनी रहेगी। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स ये दुकानें खुलेंगी। ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की दुकानें 28 मई को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही खुल सकेंगी। होटल रेस्टोरेंट में भोजन करने पर रोक बरकरार रहेगी और आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोगों की सीमा होगी और आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता जो है वो बनी रहेगी। तो अगर आप विवाह में भी शामिल हो रहे हैं तो आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट रखें। 20 लोगों की अनुमति रहेगी और अगर कोई बाहरी राज्य से उत्तराखंड में अगर आप जा रहे हैं तो 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ रखें, तभी आपको राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन के अंतर राज्यीय आवागमन 50% सवारी की शर्त के साथ मान्य रहेंगे। तो जो भी बसेस वगैरह हैं, ट्रेन वगैरह है, वो सिर्फ 50% सवारियों के साथ ही चलेंगी। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर के मैदानी जिलों में पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन में 4 लोगों की ही अनुमति है। तो अगर आप हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए आ रहे हैं तो 4 लोगों की अनुमति है। आप लोगों का बार-बार कमेंट आता है इसके लिए भी, तो ये भी आप गाइडलाइंस यहाँ पर देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर पंजीकरण आपको करना है और 72 घंटे पहले की आप आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आपको लानी है, तब आप जा सकते हैं। आपातकालीन आवश्यकता में अनुमति किस-किस को मिलेगी? ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य के लिए अनुमति मिलेगी। बीमार व्यक्तियों और उनके परिजनों को डॉक्टर या अस्पताल की पर्ची पर ही आवागमन की अनुमति होगी। स्मार्ट सिटी पोर्टल से ई पास आपको लेना होगा। टीकाकरण और परीक्षण के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष के आयु के लोगों को वैध परिचय पत्र यानी कि वैलिड आईडी प्रूफ और आपको पंजीकरण प्रमाण भी दिखाना होगा। होम डिलीवरी को बढ़ावा मिले, इसीलिए स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से फल, सब्जियां, डेयरी, दूध, मांस की होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करेगा और उन्हें सुविधा उपलब्ध भी कराएगा। प्रवासियों के लिए अब 7 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य है। तो संक्रमण के बचाव के लिए बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासियों को ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित ग्रामीण आइसोलेशन सुविधा है, वहां पर अनिवार्य रूप से 7 दिन के लिए आइसोलेट रहना पड़ेगा। कोविड के लक्षण न दिखने पर ही वो लोग अपने घर पर